हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एयू वेदांत क्लासेस में। आज को जो लेक्चर होने वाला है वो क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है ये, MCQ से बहुविकल्पी प्रश्न देख लीजिए। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी भारत कब लौटे? तो 1911 में, 1913, 1915, 1917 भारत में कब लौटे थे? तो वो लौटे थे 1917 में। ठीक है, 1917 में भारत लौटे थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण का दौरा कब किया? 1921, 1918, 1915, 1917। तो इसका आंसर हो जाएगा 1918 में किया था। ठीक है, आइए रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1918, 1919, 1920, 1921। ये पारित हुआ 1919 में। ठीक है, रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। जालियाबाग हत्याकांड कब घटित हुई? तो 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, 16 अप्रैल 1919। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में। पांचवा क्वेश्चन, जालियाबाग हत्याकांड का मुख्य जो जालियाबाग का हत्याकांड हुआ था उसमें मुख्य भूमिका किसकी थी? तो लॉर्ड विलियम वेक्टिम, जनरल डायर, लॉर्ड कैजन, लॉर्ड केविन। तो इसका आंसर होगा जनरल डायर, क्योंकि जनरल डायर ये एक मुख्य इस चैप्टर में आता है और ये सब आपको देखने को उतना नहीं मिलेंगे। छठवां, खिलाफत आंदोलन किस आंदोलन के समकालीन माना जाता है? असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट, नमक आंदोलन और इनमें से कोई नहीं। तो ये का आंसर होगा, ठीक है, का आंसर होगा, इसका आंसर का होगा। का में असहयोग आंदोलन है, तो ये असहयोग आंदोलन के समीप था, मतलब समकालीन उसी के समय का था। सातवां देखिए, खिलाफत समिति का गठन कब किया गया? 1910, 1919, 1920, 1921। तो ये आंसर हो जाएगा 1919 में। ठीक है, 1919 इसका आंसर हो जाएगा। खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? दिल्ली, लाहौर, मुंबई, पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा बम्बई में। ठीक है, बम्बई में, बम्बई इसका आंसर गा होगा। नौवां देखिए, खिलाफत आंदोलन और संयुक्त आंदोलन के साथ में चलाने का प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1919, 1918, 1919, 1920, 1921। तो इसका आंसर हो जाएगा 1920 में। ठीक है, 1920 में पारित हुआ। 10वां, किस आंदोलन में खिलाफत आंदोलन और संयुक्त आंदोलन के साथ में करने का प्रस्ताव पारित हुआ? लखनऊ अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, बम्बई अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में। महात्मा गांधी की किस पुस्तक में असहयोग आंदोलन का जिक्र है? मॉफ एक्ट, ठीक है, मॉफ एक्सपेरिमेंटिंग विद हिंद स्वराज, इंडियन ऑफ माई ड्रीम्स और द वाइड्स ऑफ गांधी। तो हिंद स्वराज में है इसका जिक्र। ठीक है, हिंद स्वराज इसका आंसर हो जाएगा। हिंद स्वराज पुस्तक का प्रकाशित हुई 1906, 1907, 1908, 1909। तो इसका आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ठीक है, खिलाफत आंदोलन के लिए जन समर्थन किसने जुटाया? महात्मा गांधी, मोहम्मद अजर जिन्ना, मोहम्मद अली, शौकत अली वधू। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना ने जो जन समर्थक था वो जुटाया था। आइए 14वां देखिए, संयुक्त आंदोलन पर कांग्रेस में सर्वसहमति कब हुई? दिसंबर 1920, जनवरी 1920, अक्टूबर 1920 और जुलाई 1920। इसका आंसर हो जाएगा का। ठीक है, का आंसर हो जाएगा दिसंबर 1920 में। 15, असहयोग आंदोलन पर कांग्रेस में सर्वसहमति किस अधिवेशन में हुई? लखनऊ अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर नहीं जय इसका आंसर हो जाएगा नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, नागपुर अधिवेशन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 16वां देखिए, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ?
दिसंबर 1921, फरवरी 1921, अक्टूबर 1921, जनवरी 1921। इसका आंसर हो जाएगा घ। ठीक है, घ इसका आंसर हो जाएगा। घ नहीं, घ जनवरी 1921। ठीक है, जनवरी 1921। 17वां अवध में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? वाजिर अली शाह, रजिया सुल्तान, पेशवा बाजीराव, बाबा रामचंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबा रामचंद्र। ठीक है, बाबा रामचंद्र ने किया था। आइए 18 देखते हैं। गुरिल्ला आंदोलन कब फैला? कहाँ फैला था? आंध्र प्रदेश, कोलकाता, असम, मिजोरम। तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? चौरी चौरा हत्याकांड 1919 में, 1920 में, 1921 में, 1922 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1922 में। ठीक है, 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था। चौरा चौरी हत्याकांड का क्या परिणाम हुआ? चौरा चौरी हत्याकांड का क्या परिणाम? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में तेजी लाने का आह्वान किया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में अपना समर्थन वापस ले लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। ठीक है, गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1919, 1920, 1921, 1922। तो इसका आंसर हो जाएगा 1919 में पारित हुआ। ठीक है, गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1922 में पारित हुआ। गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट का मुख्य प्रावधान क्या था? क्या मुख्य प्रावधान था उसका? तो देख लेते हैं। देश के प्रशासन में भारत की भागीदारी बढ़ाना, कोलकाता हाईकोर्ट में भारतीयों की नियुक्ति, देश के प्रशासनिक इकाइयों की विभक्त करना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। तो इसका आंसर हो जाएगा देश के प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी का बढ़ाना। ठीक है, का आंसर हो जाएगा। गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट का दूसरा नाम क्या था? मैटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, बेक्टी सुधार, इंडिया ऑफ एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसका आंसर जगह का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, 24वां स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? CR दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, C राजगोपालचारी। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा का CR दास, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। साइमन कमीशन का गठन किसने किया? टोरी गवर्नर सर जॉन साइमन, जॉन विलियम्स। इनमें से कोई नहीं। तो कंसेंसस का टोरी गवर्नमेंट। ठीक है, टोरी गवर्नमेंट ने किया था। 26वां देखिए, साइमन कमीशन गठन किस लिए किया गया? राष्ट्रीय आंदोलन दबाने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार और मजबूत करने हेतु, ब्रिटिश सरकार के प्रति ईस्ट इंडिया कंपनी की जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए, विकल्प BRC दोनों। इसका आंसर है का राष्ट्रीय आंदोलन दबाने के लिए। ठीक है, साइमन कमीशन का गठन किसने किया था? किस लिए किया गया था? जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसको दबाने के लिए। साइमन कमीशन का क्या कार्य था? BCCI, CBSC 2020 में पूछा गया है क्वेश्चन। साइमन कमीशन का क्या कार्य था? प्रशासनिक कामकाज का अध्ययन करना, सुव्यवस्थित प्रशासनिक कामकाज हेतु सुधार देना, कंपनी के अधिकारियों के कामकाज की शैली का जांच करना, भारतीयों के व्यापार और चरित्र का विश्लेषण करना। तो इसका आंसर रखा व्यवस्थित प्रशासनिक कामकाजों के हेतु सुझाव देना था। 28वां, साइमन कमीशन भारत कब आया? 1922, 1925, 1928, 1932। इसका आंसर हो जाएगा 1932 में। ठीक है, 1932 में साइमन कमीशन भारत आया था। डोमिनियल टेस्ट की घोषणा कब हुई? 1922, 1925, 1928, 1929। इसका आंसर हो जाएगा 1929 में। ठीक है, 1929
1929 में। आइए 30वां आखिरी डोमिनिएट स्टेट की घोषणा किसने की? लॉर्ड विलियम्स बेंटिक, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मैकाले। तो इसका आंसर है लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन ने किया था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, मौज करिए, पढ़ते रहिए।